हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ बिल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और ये पार्लियामेंट चैप्टर में से मैंने इसको लिया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए भाई ये बिल क्या होते हैं। अगर हम नॉर्मली तौर पे देखें तो हमने जो है हमने देखा है कि अपने घरों में जो है कई बार बिजली का बिल आते हैं। जब भी हम मतलब सर्विसेज लेते हैं तो उनके बिल आते हैं। जैसे चाहे वो न्यूज़पेपर का बिल हो, चाहे वो पानी का बिल हो। सो अगर हम देखें इसमें तो उसमें क्या होता है, अमाउंट्स होती हैं। जो भी हमने पूरे महीने में जितनी बिजली खर्च की है उसका अमाउंट आता है। तो लेकिन अगर हम पार्लियामेंट की दृष्टि से देखें या संसद की दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं कि ये वे बिल जो रूल्स नए रूल्स बनाते हैं या कानून बनाने के लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। ठीक है। सो ये अब देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। अब पहला मैंने यहाँ लिखा है कि भाई गवर्नमेंट बिल होता है। गवर्नमेंट बिल को हम पब्लिक बिल भी कहते हैं। दूसरा प्राइवेट मेंबर बिल। तीसरा बिल टू रिप्लेस ऑर्डिनेंस। चौथा फाइनेंशियल एंड मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। सो फाइनेंशियल बिल भी दो प्रकार का होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। सो और ये आर्टिकल आपका जो मनी बिल है वो आता है 110 में और ये आता है आपका 117 117 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक बिल की। तो पब्लिक बिल मैंने बताया गवर्नमेंट बिल, पब्लिक बिल कहो या फिर गवर्नमेंट। ठीक है। सो गवर्नमेंट बिल या पब्लिक बिल वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, मिनिस्टर के द्वारा, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में कर सकते हैं। ठीक है। कोई से भी अगर वो मनी बिल नहीं है तो ओके। सो दूसरा आता है आपका प्राइवेट। सो प्राइवेट बिल क्या होता है, जो मतलब प्राइवेट बिल कौन सा होता है जो मिनिस्टर नहीं है, इन द सेंस मतलब जो मिनिस्टर नहीं है या फिर कहीं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक बात ध्यान रखना इसमें, अब ये कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में तो अपोजिशन भी आता है। ठीक है। अपोजिशन में बिल्कुल ठीक बात है। और जिसमें आपका जो रूलिंग पार्टी होती है उसके मेंबर्स भी आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब रूलिंग पार्टी के सभी तो मिनिस्टर नहीं होते ना, तो जो बच जाते हैं उनमें मेंबर्स भी होते हैं। तो अब ये ध्यान रखना यहाँ प्राइवेट बिल जो होता है उसको एज ए कंसीडर हम ये भी मान सकते हैं कि जो रूलिंग पार्टी का मेंबर है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। फिर आता है आपका ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस से जो बिल है, अब ऑर्डिनेंस क्या होता है, ये जो है प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा जो है लागू किया जाता है। जब जब पार्लियामेंट या फिर स्टेट जो लेजिस्लेचर होती है सेशन में नहीं होती हैं, तो उस समय पे ये जो है ऑर्डिनेंस जो है लागू किया जाता है प्रेसिडेंट और गवर्नर पे। और ये भी ध्यान रखना प्रेसिडेंट जो होता है वो एड एंड एडवाइस पे काम करता है, किसकी, काउंसलिंग ऑफ, जो काउंसलिंग मिनिस्टर होते हैं, ऑब्वियसली बात है जिसकी सरकार है वो अपनी काउंसलिंग मिनिस्टर होते हैं, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो पार्लियामेंट में हो। फिर हमने बात करनी है आपकी मनी बिल की। सो मनी बिल को है फाइनेंशियल बिल। ठीक है। सो इसका आर्टिकल नंबर 110 होता है और इसका होता है 117। सो इसमें भी दो पार्ट हैं, ए और बी, ये ध्यान करना। तो एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें क्या फाइनेंशियल बिल को मनी बिल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन मनी बिल को हम फाइनेंशियल बिल नहीं कहते हैं। ठीक है। ये ध्यान करें क्यों, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल बिल का 117 बी जो होता है वो जो है मतलब एक तरह से क्या ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होता है, बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है। उसको चाहे लोकसभा में और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है। और उसमें डेड लॉक भी नहीं होता है, ये मैं आगे बताऊंगा। उसमें डेड लॉक भी नहीं होता है, तो इस वजह से जो है मनी बिल को आप फाइनेंशियली बिल जो है नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फाइनेंशियली बिल को क्या है, मनी बिल कह सकते हैं। सो ये आपको याद रखना है। सो इसमें मैंने बताया इसमें दो तरह के होते हैं और मनी बिल को आप जो है लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। और वो भी किसकी रिकमेंडेशन से, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से। अगर स्टेट में ना सॉरी यूनियन में है तो प्रेसिडेंट और वैसे स्टेट में है तो गवर्नर। तो ये ध्यान कर लेना। फिर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब जैसे इसका मतलब आर्टिकल नंबर 368 के तहत, ये आर्टिकल 368 के तहत क्या है कि आप जो है जो संविधान है उसमें बदलाव कर सकते हैं। ठीक है।
और इसमें भी कई तरह से, जैसे सिंपल मेजोरिटी या फिर स्पेशल मेजोरिटी और प्लस या स्पेशल मेजोरिटी या हाफ ऑफ जो कंसेंट होती है सरकारों की, ठीक है, सॉरी, जो गवर्नमेंट, हाफ ऑफ कंसेंट ऑफ स्टेट। तो इस प्रकार से आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। सो ये है आपका मनी बिल हो गया, प्राइवेट हो गया, ऑर्डिनरी हो गया, और मनी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में क्या डिफरेंशिएट है। तो मैंने आपको पहले बताया, जो पहली वाली स्लाइड थी उसमें पब्लिक बिल के बारे में, प्राइवेट बिल के बारे में, ऑर्डिनेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और मनी बिल। तो अब मैं इसका डिफरेंशिएट बता रहा हूँ कि पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में क्या डिफरेंशिएट होता है, ताकि आप जो है इसको याद आसानी से आप कर पाओ, और एग्जाम में भी आप इसको अच्छे से याद कर पाओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पब्लिक बिल, जिसको गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं। ये भी है गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है मिनिस्टर के द्वारा, उस कंसर्न मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये कौन इंट्रोड्यूस करता है प्राइवेट बिल? ये कोई भी मेंबर हो सकता है, सिवाय मिनिस्टर को छोड़कर, मतलब मिनिस्टर नहीं करता इसमें। और एक और बात है कि जो कौन मेंबर हो सकता है इसमें, मतलब कि जो करंट पार्टी है, मतलब कि जो रूलिंग पार्टी है, यहाँ तक कि रूलिंग पार्टी का मेंबर भी हो सकता है ये, बशर्ते वो मिनिस्टर ना हो। ये है इसमें, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसमें अपोजिशन का ही सिर्फ अपोजिशन ही इंक्लूड होता है, नहीं, इसमें अपोजिशन इंक्लूड नहीं होता है, बल्कि इसमें जो रूलिंग पार्टी का जो मेंबर होता है वो भी इंक्लूड हो सकता है, और वो भी ला सकता है इस बिल को। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो बिल है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को दिखाता है, उसके एम्स को दिखाता है कि भाई गवर्नमेंट है क्या करना चाहती है और क्या उसका लक्ष्य है, ठीक है। ये बिल जो है रिफ्लेक्ट करता है नीतियों को गवर्नमेंट की, पर ये नहीं करता, ऑब्वियसली बात है, ये इंडिविजुअल बेसिस पे लाया जाता है। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट में कि इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं पास करवाने के गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि रूलिंग पार्टी जो होती है उसकी संख्या ज़्यादा होती है लोकसभा में या कहीं राज्यसभा में, तो ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है वो पास करवा लेंगे। इसके लेस चांस होते हैं, हो सकता है कि वो फॉर एग्जांपल कि भाई अगर प्राइवेट मेंबर ने भी इसको पास करवा दिया, हो सकता है कि राज्यसभा में जो है ये ना हो, और किसी और पार्टी की ज़्यादा मेजोरिटी हो, तो ये वहाँ पे क्या है, या तो ख़त्म हो जाएगा या नल एंड वोइड हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम कि अगर ये जो है पास नहीं होता है, फॉर एग्जांपल अगर पास नहीं होता है, तो इसे ये पता लगता है कि जो है गवर्नमेंट के पास या तो मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में। एक तरह से कहें तो इससे हो सकता है कि लीड ऑफ रिजिग्नेशन, इससे हो सकता है कि सरकार गिर जाए या रिजाइन देना पड़ जाए सरकार को या गवर्नमेंट को। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल बेसिस पे लाया जाता है, तो इससे गवर्नमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर बात करते हैं पब्लिक बिल को लाने से पहले आपको 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है स्पीकर को, ठीक है। स्पीकर को नोटिस देना पड़ता है, या फिर चेयरपर्सन या चेयरपर्सन को देना पड़ता है, ये राज्यसभा के अंदर और ये लोकसभा के अंदर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें वन मंथ पहले नोटिस देना पड़ता है, 1 महीने पहले आपको नोटिस देना पड़ता है, और ताकि प्राइवेट बिल लाने के लिए। इसके अलावा जो बात करें पब्लिक बिल में, क्या होता है कि ये ड्राफ्ट किया जाता है उस कंसर्न डिपार्टमेंट से। जैसे मान लो अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो एग्रीकल्चर होगा, या चाहे फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंशियल मिनिस्टर होगी, सॉरी, फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, या फिर रेलवे। तो इस तरह से होता है, और किससे कंसल्ट करना पड़ता है? लॉ डिपार्टमेंट से, ऑब्वियसली बात है, कानून बना रहे हो तो लॉ डिपार्टमेंट से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, उससे जो है कंसल्ट करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडिविजुअल बेसिस की, ऑब्वियसली बात है, इसको इंट्रोड्यूस किसी इंडिविजुअल मेंबर से किया जा रहा है, तो वो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो किस तरह से उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है और क्या उसमें है। ओके, अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल की। इससे पहली वाली स्लाइड में हमने देखा कि प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल में क्या डिफरेंट होता है, और कौन कौन उसको इंट्रोड्यूस करवाता है। तो अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल की। ऑर्डिनरी बिल अगर बात करें तो आप इसको राज्यसभा में या लोकसभा में किसी में भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये चाहे पब्लिक सॉरी प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा या पब्लिक मेंबर्स के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर हम मनी बिल की बात करें तो इसको सिर्फ लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में, और इसका आर्टिकल होता है 110, ये मैंने बताया था पहले भी। अब हम बात, मैंने बताया कि भाई इसको या तो प्राइवेट मेंबर या फिर आइदर मिनिस्टर, कोई भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, और इसको सिर्फ मिनिस्टर ही करता है इंट्रोड्यूस, क्योंकि ये जो रिकमेंडेशन
अगर मैं बात करूं तो ये प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही इसको लाया जाता है, और प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करता है? काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर पे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें थर्ड पॉइंट में, ये मैंने बताया कि भाई इसको रिकमेंडेशन से लाया जाता है। देखो, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और इसको विदाउट रिकमेंडेशन से, यानी कि मतलब गवर्नमेंट जो है या तो मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है, या फिर काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिलिंग ऑफ जो मिनिस्टर होते हैं जैसे पीएम या फिर उसके जो भी मिनिस्टर्स हैं, उसमें डिस्कशन करने के बाद इसको लाया जाता है। और इसके अलावा बात करें, जो ऑर्डिनरी बिल है, राज्यसभा उसमें क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन राज्यसभा जो है वो मनी बिल के केस में उसके पास ये पावर नहीं होती है। और इसके अलावा बात करें कि राज्यसभा जो है इसमें 6 महीने तक उसको डिटेन कर सकती है या उसे रोक सकती है। अगर 6 महीने के बाद क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली जो है जो बिल है वो नल एंड वॉइड हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन मनी बिल के केस में सिर्फ 14 दिन होता है। 14 दिन के बाद क्या है, ये ऑटोमेटिकली जो है राज्यसभा से पास माना जाएगा और प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उसकी हामी के लिए, कंसेंट के लिए। और इसके अलावा बात करें ऑर्डिनरी बिल में जो है सर्टिफिकेट नहीं चाहिए स्पीकर का। कहने का मतलब ये है कि भाई मनी बिल होगा कि ऑर्डिनरी बिल होगा, सो इट डजंट रिक्वायर सर्टिफिकेट ऑफ स्पीकर। लेकिन इस केस में क्या होता है कि स्पीकर की जो है बात करें हामी जो है चाहिए। देखो, इट रिक्वायर्स सर्टिफिकेट ऑफ द स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा, जब राज्यसभा में भेजा जाता है सब उस केस में। क्योंकि ऑर्डिनरी बिल में तो ये होता है कि भाई राज्यसभा से भी आ सकता है और लोकसभा से भी आ सकता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जब मनी बिल होता है तो उसमें जब भी मनी बिल को लाया जाता है तो उसको कौन बताता है कि ये मनी बिल है? वो स्पीकर बताता है आपका, ठीक है। और फिर उसको राज्यसभा में भेजा जाता है, ठीक है। और अगर ये डिफीट हो जाता है ऑर्डिनरी बिल डिफीट हो जाता है तो रिजाइन देना पड़ता है। तो इससे ये शो हो रहा है कि गवर्नमेंट के पास पर्याप्त मात्रा में नंबर नहीं है कि वो बिल को पास करवा पाए, अगर वो मिनिस्टर के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, प्राइवेट मेंबर के द्वारा नहीं, सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा। और इस केस में भी सेम है, अगर ये डिफीट हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ता है। और इसके अलावा बात करें कि जो ऑर्डिनरी बिल है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव भी किया जा सकता है और रिजेक्ट भी किया जा सकता है और रिटर्न भी किया जा सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए भी भेजा जा सकता है ऑर्डिनरी बिल में। लेकिन मनी बिल में क्या होता है कि वो रिजेक्ट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता। मैंने बताया ना कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही जो है मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा के अंदर, तो इस वजह से जो है वो रिटर्न नहीं करता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बजट। ये थोड़ा सा मैंने जो है काफ़ी मिक्स क्वेश्चन इसमें डाले हैं। जैसे बजट है, तो बजट ये एसएससी आजकल क्या है कि एसएससी और यूपीएससी के क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही आते हैं। चाहे वो मेंस आए, ठीक है। सो मैंने वहीं से ये कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। तो बजट में आते हैं, देखो बजट में क्या है, सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल 266। ये तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आता है, ये फंड ऑफ इंडिया। ये तो वो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब कि जहाँ से गवर्नमेंट जो है पैसा यहाँ तो जहाँ से पैसा खर्च करती है, या फिर जहाँ से पैसा जिसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। कंसोलिडेट फंड ही ऐसा होता है जहाँ से गवर्नमेंट जो है अपना जो है गवर्नमेंट चलाती है या फिर अपनी स्कीम्स के लिए या अपने प्रोग्राम्स के लिए पैसा खर्च करती है। फिर आता है आर्टिकल 265। 265 में क्या होता है कि विदाउट, मतलब कि विदाउट अथॉरिटी, बताऊं विदाउट अथॉरिटी, जैसे पार्लियामेंट है, बिना पार्लियामेंट के विदाउट अथॉरिटी पे कोई भी जो है टैक्स नहीं इम्पोज करेगा, ठीक है, विदाउट अथॉरिटी, जेन्युइन अथॉरिटी। आर्टिकल 265 ये कहता है। फिर बचा एक ही आर्टिकल, तो बजट का एक ही होता है, 112 होता है। ये आपको याद रखना है। इंडियन फेडरेशन किस पे बेस है? तो आप मेरी जो पहली वीडियो उसमें देख सकते हैं, मैंने बताया इसमें। तो क्या स्विट्जरलैंड है? नहीं, हमने स्विट्जरलैंड तो नहीं था। यूएसए से हमने क्या लिया है? बिल्स लिया है। कौन से? राइट्स वाले। तो ये नहीं है। और वाइस प्रेसिडेंट का जो है वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है वो भी लिया है। रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है। तो कनाडा है, कनाडा के अंदर जो है हमने जो है जो फीचर्स है वो हमने क्या है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिया है फेडरेशन का। फिर आते हैं हम थर्ड के, मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस इन स्टेट लेजिस्लेचर ओनली। अच्छा, अब अगर हम स्टेट्स की बात करें तो जैसे यूनियन में, जैसे हम सेंटर में बात करते हैं तो वहाँ पे तो प्रेसिडेंट की हामी चाहिए, तो यहाँ पे किसकी चाहिए आपको? गवर्नर की, तो इसकी नहीं होती, ठीक है। रिकमेंडेशन है ना, हाँ, तो रिकमेंडेशन आपका गवर्नर की चाहिए। फिर आता है फर्स्ट फर्स्ट लोकपाल बिल कब इंट्रोड्यूस किया, तो इसको आप याद ही कर लेना, 1968 में। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन में, मनी बिल पास बाय द लोकसभा इज डीम्स, मतलब इसका मतलब सपोज टू हैव पास बाय राज्यसभा ऑल्सो
ऑल्सो व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय द अपर हाउस। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मनी बिल जब इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, सो राज्यसभा से कब पास माना जाता है? जब वो 14 दिन के लिए ही होता है। मैंने बताया था कि 14 दिन ही जो है राज्यसभा जो है उसको रख सकती है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से पास माना जाता है, फिर उसको प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए रखा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? हु डिसाइड वेदर बिल इज अ मनी बिल और नॉट? तो कौन डिसाइड करता है? क्या वो प्रेसिडेंट करता है, क्या वो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, या स्पीकर ऑफ लोकसभा, या मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट? सो मैंने आपको बताया था पहले कि मनी बिल जो है वो प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है, और डिसाइड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर, क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, मिनिस्टर के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो भी लोकसभा के अंदर। और लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर, ऑब्वियसली बात है। सो चेयरपर्सन कौन होता है राज्यसभा में? वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये ध्यान करना। सो ये तो प्रेसिडेंट तो सिर्फ रिकमेंड करता है, और आर्टिकल 110 के तहत ये आता है। फिर 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि विच वन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द बिल इन द पार्लियामेंट? कौन सा संदर्भ ठीक नहीं है बिल से, मतलब बिल से संबंधित? तो पहले देखते हैं कि लेजिस्लेचर प्रोसेस बिगिन विद इंट्रोडक्शन ऑफ बिल आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट सच एज लोकसभा और राज्यसभा। कहता है कि जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, और उसमें जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है वो चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में। बिल्कुल ठीक बात है। अगर ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्ट मनी बिल, बिल्कुल ठीक है। सो बिल कैन नॉट बी, सॉरी, ए बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय मिनिस्टर और प्राइवेट, बिल्कुल ठीक बात है, किया जा सकता है। सो इन केस डेडलॉक अगर हो जाता है, डेडलॉक इन द सेंस कि कोई बिल है राज्यसभा और लोकसभा में, अगर वो बिल को लेकर सहमति नहीं बनती है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है? जो है एक सेशन बुलाता है इस डेडलॉक को हटवाने के लिए, कि ताकि बिल को जो है कानून बनाया जा सके। तो ये ध्यान करना, प्रेसिडेंट बुलाता है। सो इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउस, स्पीकर ऑफ लोकसभा कॉल द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, मैंने अभी बताया ना कि स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं बुलाता, वो प्रेसिडेंट बुलाता है। सो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो प्रेसिडेंट बुलाता है। जो स्पीकर होता है, वो स्पीकर क्या होता है? वो स्पीकर प्रिसाइड करता है उस सेशन को। अगर स्पीकर नहीं होगा तो जो डिप्टी स्पीकर होता है वो करता है। डिप्टी स्पीकर नहीं होता है तो चेयर पे जो राज्यसभा में जो डिप्टी चेयरपर्सन होता है वो करता है। ठीक है, ये याद रखना। सो ये गलत है, तो इसका मतलब ये ठीक होगा। सो कुछ कुछ है भी चॉइस नॉट ट्रू, तो इसका मतलब यही था। ठीक है, सो आई होप दैट आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।